हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल इन्हांसो स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल कंटेंट लेकर आई हूँ और इसे भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट मीटर. What is the meter and what is the role of meter in English poetry? मीटर का इंग्लिश पोइट्री में क्या रोल है, कौन कौन से मीटर यूज़ किए जाते हैं पोइट्री में, all these things we will be covered in this video. So लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों उन्हें नोट कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे. फाइन. अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके इस वीडियो का. तो सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. मीटर may be defined as the order rhythm which results from a regular alteration of stressed and unstressed, or as they are sometimes called long and short syllables in a line of poetry. दोस्तों, किसी भी पोइट्री को कंपोज करने के लिए हमें मीटर की आवश्यकता होती है. मीटर इज इम्पोर्टेंट फॉर पोइट्री. मीटर को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि उसे एक ऑर्डरली रिद्म बनती है और वो जो रिद्म होती है वो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न को फॉलो करती है. स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड ये सिलेबल्स होते हैं और ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों टाइप के हो सकते हैं. दोस्तों, स्ट्रेस्ड वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें प्रोनाउंस करने में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड वर्ड. इन द एंड अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इट आर जस्ट अपोजिट टू स्ट्रेस्ड वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड जिन्हें प्रोनाउंस करने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे वर्ड्स अनस्ट्रेस्ड वर्ड की कैटेगरी में आते हैं. सिलेबल्स क्या होते हैं इनको भी हम समझेंगे इसी स्लाइड में. सेकेंड पॉइंट को समझते हैं. जस्ट एज यार्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग क्लॉथ्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फीट एंड ईच फुट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंचेस. लाइक जब हम क्लॉथ को मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए हमें यार्ड की ज़रूरत होती है एंड जो यार्ड होता है वो नंबर ऑफ फीट्स का बना होता है एंड ईच फीट नंबर ऑफ इंच, यानी फीट में इंच होते हैं. तो इस प्रकार से यार्ड फीट से बना होता है और जो फुट होता है वो इंच से बना होता है. इन द सेम वे मीटर बाय विच वी डिटरमाइन द रिदम ऑफ पोइट्री. उसी प्रकार से जब हम पोइट्री की रिदम को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें मीटर की ज़रूरत होती है, यानी मीटर के थ्रू उसे हम डिटरमाइन करते हैं. इज सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फीट एंड ईच फुट इनटू नंबर ऑफ सिलेबल्स. जो मीटर होता है वो नंबर ऑफ फीट में डिवाइडेड होता है एंड ईच फुट नंबर ऑफ सिलेबल्स में डिवाइड होता है.
यानी कंसिस्ट होता है, बना होता है। जैसे कि हमने यार्ड को देखा, यार्ड नंबर ऑफ फीट एंड नंबर ईच फीट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंचेस। इन द सेम वे मीटर इज डिवाइडेड into number of feet and each foot consist of number of inches, sorry syllables। okay दोस्तों, अब syllables क्या होते हैं? Syllables consist of one vowel sounds and one word may have one or more vowel sounds। यानी जो syllables दोस्तों होते हैं वो vowel sounds का बना होता है, यानी एक vowel sound का एक syllable ओके। और एक वर्ड में एक सिलेबल्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी सिलेबल्स हो सकते हैं। एक से ज़्यादा सिलेबल्स का मतलब एक वोवेल साउंड हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा वोवेल साउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम। दोस्तों यहाँ पर होम एक वर्ड है, जब इसे हम प्रोनाउंस करते हैं होम तो यहाँ पर ओ वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वन सिलेबल्स है। ओके, वाइल दे आर थ्री सिलेबल्स इन ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं देन थ्री वोवेल्स साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर थ्री वोवेल साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थ्री सिलेबल्स हो गए। ओके, तो इस तरीके से हम सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने सिलेबल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलेबल्स क्या होते हैं, मीटर का क्या इम्पोर्टेंस है पोएट्री में, और फूट सिलेबल से ही कंसिस्ट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा। नेक्स्ट स्लाइड में हम मीटर को समझेंगे कि कौन कौन से मीटर पोएट्री में यूज किए जाते हैं। फाइन, तो आइए हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम यहाँ पर इयम्बिक पेंटामीटर को फ्रेंड्स समझेंगे। इयम्बिक पेंटामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैंक वर्स में भी यूज़ किया जाता है और बहुत से स्टूडेंट को हमेशा ये डाउट होता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें इयम्बिक पेंटामीटर को। तो आज का वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं तो आई एम श्योर आज के बाद कोई भी डाउट नहीं होगा आपको मीटर को आइडेंटिफाई करना। बहुत ही ईजिली तरीके से आप मीटर को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस पोएट्री में कौन से मीटर को यूज़ किया गया है। तो आइए हम सबसे पहले इयम्बिक पेंटामीटर को समझते हैं। इन दिस मीटर ईच फुट हैज़ टू सिलेबल्स of which one is unstressed syllables followed by stressed syllables, और फर्स्ट इज अनअसेंटेड एंड सेकेंड असेंटेड। ओके, तो दोस्तों पहले यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रेस और असेंटेड, आप स्ट्रेस वर्ड यूज कीजिए या असेंटेड वर्ड, बोथ आर सिमिलर, और अनस्ट्रेस्ड अनअसेंटेड। ओके, तो अगर स्ट्रेस वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है असेंटेड, एंड अनस्ट्रेस्ड लिखा हुआ तो उसका मीन्स होता है अनअसेंटेड। ओके, तो दिस मीटर ईच फुट, अभी तक आप समझ गए होंगे कि ईच फुट में यानी एवरी फुट में टू सिलेबल्स होते हैं। एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, यानी जब हम इयम्बिक पेंटामीटर की बात करते हैं तो इयम्बिक पेंटामीटर में दोस्तों जो पहला सिलेबल्स होगा वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होगा, और जो दूसरा सिलेबल्स होगा वो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होगा। तो इस प्रकार से ईच फुट, एक फुट में दो सिलेबल्स हो गए, पहला अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट है इफ देयर आर 5 feet और 10 syllables and this is the meter in which most of English words has been written।
और इएम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं। 5 फीट का मतलब हुआ 10 सिलेबल्स, यानी ईच फुट 1 फीट में 2 सिलेबल्स, सो 5 फीट में 10 सिलेबल्स। तो इएम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं, या फिर हम 5 फीट कह सकते हैं। और ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सी पोइट्री इएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। However, instead of 10 syllables or 5 feet, there are only 4 feet or 8 syllables in a line. It would be called iambic tetrameter. Okay? अगर 10 syllables नहीं है, instead of 10 syllables, in 10 syllables means 5 feet. Okay? अगर 5 feet नहीं है, only 4 feet है, तो 8 सिलेबल्स होंगे, क्योंकि एवरी जो फुट होता है वो 2 सिलेबल्स का होता है। 4 फीट का मतलब 8 सिलेबल्स। अगर 4 फीट है यानी 8 सिलेबल्स है, तो उसे हम इएम्बिक पेंटामीटर नहीं कहेंगे, तब उसे हम इएम्बिक टेट्रामीटर कहेंगे, क्योंकि इसमें 4 फीट है और 8 सिलेबल्स है। इएम्बिक पेंटामीटर तब होगा जब 5 फीट और 10 सिलेबल्स होंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इएम्बिक पेंटामीटर का, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस लाइन्स है थॉमस ग्रे की, एलजी है, एलजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड। ओपनिंग लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। इसको इस प्रकार से मैंने डिवाइड किया है, द कर। अब यहाँ पर कर्फ्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब इसे हम प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पर 2 सिलेबल्स यानी 2 वोवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, कर फ्यू। ओके, तो यहाँ पर कर फ्यू टोल्स, टोल्स को हमने डिवाइड कर सकते हैं, द नेल ऑफ पार्टिंग। पार्टिंग में पार्टिंग डे। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने फुट हो गए? 1 फुट, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल 5 फीट हो गए एंड सिलेबल्स हमारे 10 हुए। 10 कैसे हुए? एक हमारा दा, दूसरा कर, ये 2 सिलेबल्स हो गए। पहला जो दा है वो अनस्ट्रेस सिलेबल्स है, जैसा कि डेफिनेशन शो करती है। डेफिनेशन क्लैरिफाई कर रही है कि जो पहला सिलेबल्स होगा वो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होगा, यानी दा वर्ड को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत इम्फेसिस हम नहीं कर रहे हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में। कर, तो यहाँ पर कर वर्ड में मोर इम्फेसिस, ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रेस सिलेबल्स है। अगेन फ्यू, फ्यू अनस्ट्रेस्ड। टोल्स, यहाँ पर अगेन मोर इम्फेसिस, तो ये स्ट्रेस सिलेबल्स हो गया। द नील ऑफ पार्टिंग डे। ओके, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड स्ट्रेस सिलेबल्स को। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और ये फेमस लाइन एलजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड से दोस्तों ली गई है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि इएम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, 10 सिलेबल्स। फर्स्ट सिलेबल्स इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड सेकेंड इज स्ट्रेस सिलेबल्स। अगर 4 फीट है मीन्स 8 सिलेबल्स, तब उसे हम इएम्बिक टेट्रामीटर बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसे हम और अच्छे से क्लियर करते हैं कि इएम्बिक टेट्रामीटर क्या होता है। हियर इज एग्जांपल ऑफ इएम्बिक टेट्रामीटर। टेट्रामीटर का मतलब क्या हुआ? 4 फीट 8 सिलेबल्स। अवेक माई सोल एंड विथ द सन। तो यहाँ पर अवेक पहला फीट हो गया, माई
सोल सेकेंड एंड विद थर्ड द सन फोर्थ। तो टोटल 4 फीट हो गए। सिलेबल्स हमारे यहाँ पर 8 हो गए, क्योंकि अवे को हम डिवाइड कर सकते हैं। ए वेक यानी ए की एक अलग मीनिंग है और वेक की अलग मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ए वेक माई, इसको माई को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सोल, सोल को भी हमने डिवाइड कर सकते हैं। एंड विद द सन, ठीक। डिवाइड हम उसी वर्ड को करेंगे जिससे उसका एक सेपरेट मीनिंग निकलता हो। यहाँ पर ए वेक, अवेक का मतलब ए का एक सेपरेट मीनिंग है और वेक की एक सेपरेट मीनिंग है। तो यहाँ पर हम इस वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 सिलेबल्स 4 फीट। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मीटर को समझेंगे। ट्रॉचिक। अभी हमने इयम्बिक पेंटामीटर को समझा, अब हम ट्रॉचिक को समझेंगे। इन दिस मीटर ऑल्सो ईच फुट इन अ लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेबल्स। ट्रॉचिक में भी ईच फुट 2 सिलेबल्स का बना होता है, बट पोजीशन ऑफ स्ट्रेस इन ईच फुट इज रिवर्स। बस इसकी जो पोजीशन होती है वो रिवर्स होती है, अपोजिट होती है, सो दैट द स्ट्रेस्ड और असेंडेंट सिलेबल्स कम फर्स्ट एंड अनस्ट्रेस्ड वन आफ्टरवर्ड्स। यानी इयम्बिक पेंटामीटर में हमने देखा कि पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स और इसके बाद स्ट्रेस लेवल्स आता था, जबकि ट्रॉचिक अपोजिट है। इसमें सबसे पहले स्ट्रेस लेवल्स आएगा और इसके बाद अनस्ट्रेस लेवल्स आएगा। स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल्स। इयम्बिक पेंटामीटर में अनस्ट्रेस लेवल्स फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल्स, बट इन अ ट्रॉचिक स्ट्रेस लेवल्स फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल्स। इसका एग्जांपल है देयर, दे आर, माई, 50 men and we men, ठीक है। यहाँ पर टोटल 5 फीट है। देयर, दे 1 फीट हो गया। आर, माई 2 फीट। 50 थर्ड, मेन 4th, वी मैन 4 5th हो गया। सिलेबल्स हमारे 10 है। ये जस्ट अपोजिट है इयम्बिक पेंटामीटर का। यहाँ पर देयर, यानी जब इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। देयर, दे अनस्ट्रेस्ड हो गया। आर स्ट्रेस्ड, माई अनस्ट्रेस्ड, 5th स्ट्रेस्ड, टी अनस्ट्रेस्ड, मेन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, वी स्ट्रेस्ड, मेन अगेन अनस्ट्रेस्ड। दोस्तों ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम है, 1 वर्ड मोर, उससे ये लाइन एडॉप्ट की गई है। तो यहाँ पर हमने इयम्बिक पेंटामीटर और ट्रॉचिक दोनों को अच्छे से समझा। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। एनापेस्टिक। In this measure, each foot in a line consists of 3 syllables. अभी तक हम इयम्बिक पेंटामीटर एंड ट्रॉचिक में देखा कि each foot consists of 2 syllables, बट एनापेस्टिक में each foot consists of 3 syllables. अब हम 3 syllables देखेंगे each foot में, and not of 2 as was the case with iambic and trochaic. और ये इयम्बिक और ट्रॉचिक से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑफ ईच 3 syllables, द फर्स्ट 2 आर अनस्ट्रेस्ड syllables फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड syllables. यहाँ पर जो 3 syllables होंगे दोस्तों, इसमें से पहला और जो दूसरा syllables होगा वो अनस्ट्रेस्ड syllables होगा और जो तीसरा syllables होगा वो स्ट्रेस्ड syllables होगा। ओके, Here is a fine example of an anapaestic line. यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। And the sheen of their spears was like stars on the sea.
तो यहाँ पर 1 फुट, सेकेंड, थर्ड, 4, यहाँ पर 4 फीट। एंड सिलेबल्स 1 2 3, ये 3 सिलेबल्स, 1 फुट में 3 सिलेबल्स। अगेन 1 2 3, 3 syllables, 1 2 3, again 3 syllables, on the sea 3 syllables. First 2 syllables unstressed syllables होंगे, and यानी दी, ये दोनों and दी, ये दोनों unstressed हैं। शीन यानी यहाँ पर शीन को इन कंपैरिजन एंड दी, इन दोनों में हम के कंपैरिजन में हम इसमें ज़्यादा यानी शीन में ज़्यादा एफर्ट हमें लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए ये अनस्ट्रेस्ड लेवल्स हो गया। ऑफ देयर दोनों अनस्ट्रेस्ड है। स्पीयर्स ये स्ट्रेस्ड हो गया। वॉज लाइक स्टार्स ऑन द शी। ओके, तो ये हो गए एनापेस्टिक का एग्जाम्पल। आई होप ये तीनों मीटर आपको अच्छे से समझ में आई होंगे। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से मीटर के बारे में नॉलेज हो, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएँ। कभी कभी डायरेक्टली इनकी एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल दी होगी और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा मीटर है। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप बहुत ही अच्छे से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आइए हम नेक्स्ट मीटर को समझते हैं। डेक्टैलिक। इन दिस मेजर ईच फुट हैज 3 syllables, of which the first one is ascendant and other 2 are unascendant, or stress syllables followed by 2 unstressed syllables। यानी ascendant बोले या फिर stress बोले, these are same things। ओके, तो डेक्टैलिक में हम देखते हैं कि लाइक एनापेस्टिक, इसमें भी ईच फुट हैज 3 syllables, इसमें भी 3 syllables होते हैं। बट एनापेस्टिक में हमने देखा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड syllables था वो अनस्ट्रेस्ड syllables, एंड जो थर्ड syllables था वो स्ट्रेस्ड syllables था। बट डेक्टैलिक में फर्स्ट जो syllables होगा वो स्ट्रेस्ड syllables होगा, एंड सेकेंड एंड थर्ड syllables अनस्ट्रेस्ड syllables होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेक हर अप टेंडरली। ओके, टेक हर अप, ये 3 syllables हो गए। इसमें जो टेक यानी स्ट्रेस syllables, हर अनस्ट्रेस्ड, अप अनस्ट्रेस्ड। ओके, और ईव विद हर बास्केट वॉच। ईव stress syllables, with unstressed, her unstressed. There are 3 syllables in each foot. Okay, I hope clear हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट मीटर को समझेंगे। स्पॉन्डिक, इसे हम समझते हैं। स्पॉन्डी इज द 2 syllables। स्पॉन्डी में 2 syllables होते हैं। मेट्रिकल पैटर्न इन अ पोएट्री इन विच बोथ syllables आर स्ट्रेस्ड। यहाँ पर जो दोनों syllables होते हैं वो स्ट्रेस्ड syllables होते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि अगर 2 syllables हैं तो उसमें फर्स्ट या तो स्ट्रेस्ड होगा या फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। यानी पोट्री में स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड दोनों syllables हमने समझी। बट स्पॉन्डिंग में हमने देखा कि इसमें 2 syllables तो हैं, बट दोनों जो syllables हैं वो स्ट्रेस्ड syllables हैं।
कोई भी अनस्ट्रेस लेबल्स नहीं। इसका एग्जाम्पल देखें, डाउन टाउन, यानी यहाँ पर दो सिलेबल्स डाउन और टाउन, ये दो सिलेबल्स हो गए एंड बोथ सिलेबल्स आर स्ट्रेस लेबल्स। बहुत इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। एम्फीब्रेचिक, नेक्स्ट मीटर है एम्फीब्रेचिक। इन दिस मेजर ऑल्सो ईच फूट हैज 3 सिलेबल्स। अभी ये जो मीटर है इसमें भी 3 सिलेबल्स हैं, लाइक डैक्टाइल एंड एनापेस्ट्रिक। एनापेस्ट्रिक एंड डैक्टाइल, इन दोनों में 3 सिलेबल्स थे, बट द मिडिल सिलेबल इज एसेंटेड और स्ट्रेस, यानी जो मिडिल वाला सिलेबल्स होगा वो स्ट्रेस सिलेबल्स होगा एंड फर्स्ट एंड थर्ड अनस्ट्रेस सिलेबल्स होगा। तो ये डिफरेंट है इससे, डैक्टाइल से एंड एनापेस्टिक से। एनापेस्टिक में हमने देखा जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो अनस्ट्रेस था, जबकि थर्ड स्ट्रेस सिलेबस था। डैक्टाइल में जो फर्स्ट था वो स्ट्रेस था एंड सेकेंड एंड थर्ड अनस्ट्रेस थे। लेकिन एम्फीब्रेचिक में हमने देखा कि इसमें जो मिडिल वाला सिलेबस होगा, यानी सेकेंड वाला जो सिलेबस है, मिडिल का मतलब जो सेकेंड वाला सिलेबस है वो स्ट्रेस सिलेबस है, जबकि जो फर्स्ट है एंड जो थर्ड है वो अनस्ट्रेस सिलेबस है। ओके, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओ हश दी माई बेव दाई शायर वॉज अ नाइट। ओके, ओ हश दी, ये 3 सिलेबल्स हो गए। माई बेव दाई शायर वॉच आ नाइट। ठीक, तो यहाँ पर ओ अनस्ट्रेस्ड, हश स्ट्रेस, दी अनस्ट्रेस्ड। ओके, तो इस तरीके से हम एम्फीब्रेचिक, डैक्टाइल, ट्रॉचिक, इएमबी पेंटामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एम्फीब्रेचिक टेट्रामीटर। ठीक है, टेट्रा का मीन्स होता है 4 फीट। तो यहाँ पर टोटल हमने देखा ये फर्स्ट फीट, सेकेंड फीट, थर्ड फीट एंड 4 फीट, इसलिए ये टेट्रामीटर है। ओके, सिलेबस हमारे 3 है बट ये फीट यहाँ पर 4 है, इसलिए ये टेट्रामीटर है। इस स्लाइड में नंबर ऑफ फीट को हम समझेंगे। अगर 1 फीट है तो उसे हम मोनोमीटर कहेंगे। मोनो का मतलब होता है 1, मीटर का मतलब फीट। मोनोमीटर यानी 1 फुट। डायमीटर 2 फीट, डाय का मतलब 2, डायमीटर 2 फीट। ट्राईमीटर 3 फीट। टेट्रामीटर 4 फीट। पेंटामीटर 5 फीट। हेक्सामीटर 6 फीट। 6 फीट एंड अलेक्जेंड्राइड इज लाइन ऑफ 6 EMB फीट। ठीक है, हेप्टामीटर 7 फीट। ऑक्टामीटर 8 फीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस लाइन में हमने फीट को भी कवर किया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल है ये सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो TGT का एग्ज़ाम हो, PGT का हो, नेट का हो, GIC का हो, यानी हर एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश लिटरेचर दोस्तों पूछी जा रही है, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड टॉपिक पूछे ही जाते हैं। और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छे से ये सारे टर्म आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे और उसमें भी इम्पोर्टेंट हम
टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए।